अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। जिधर भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें, बात रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जी, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने शौक़ हैं। ये मैंने लैंप बना के लगाए थे, आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जिस बहनों को शौक़ होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये उनके लिए हैं। और मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ मैं लगाती रहती हूँ। आप देख रहे होंगे दूसरी साइड पे मैंने बटरफ्लाई भी बना के लगाई हैं और भी बहुत कुछ मैं ऐसा बनाती रहती हूँ। तो जी, ये रहमतों का, बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के सदके हमारी हर तरह की दुख तकलीफ़, परेशानी और मुल्क के जितने भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन। और हमें सिर्फ़ यही नहीं चाहिए कि हम बस रोज़ा रख लें, हमें रोज़े का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ान शरीफ में हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर रोज़ा हमने रखा है ना, तो हमें सबसे पहले अपनी ज़बान में मिठास पैदा करनी चाहिए। ठीक है, हमारी ज़बान में मिठास नहीं होती, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। गलती से हो जाता है, सब कुछ मुँह से निकल आता है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमें अच्छे तरीके से सबके कैसे बात करनी है और शफ़क़त से, बच्चों के साथ तो शफ़क़त से पेश आना चाहिए, ठीक है। और रमज़ान शरीफ में कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ठीक है। जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, जब भी जितनी भी मेरी माएँ बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के तिलावत ज़रूर करें, ठीक है। बेशक एक लाइन की तिलावत करें, ठीक है। ऐसे होता है कि घर में टाइम नहीं मिलता हमें कुरान पाक की तिलावत करने का, तो लेकिन हम एक लाइन की तिलावत तो कर सकते हैं। हम और भी तो काम अपने घर के यानी कि करते हैं, किचन का काम कर लिया, खाना शाना दे दिया, ये सारा कुछ करना है, ठीक है। साथ साथ और तर्जुमे के साथ आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। जी, यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे, आज हम लोगों ने बाज़ार से नाश्ता किया था। सहरी जो थी हमारी बाहर थी, पता नहीं कौन सी जगह थी, हस्बैंड ले गए थे, बहुत अच्छा लगा। और साथ में अफ्तारी का मैंने थोड़ी सी सहरी शेयर की थी, पूरी नहीं मैं सहरी आप लोगों को दिखा सकी। और यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया था, मैं बस फ्रूट्स अपने काटने थे, मैंने कहा मैं चलो आप लोग को बता दूं कि मैं कौन कौन सा फ्रूट काट रही हूँ। लाजमी नहीं है हमें यानी कि 10-10 किलो, 12-12 किलो फ्रूट्स लेके आना पड़े, एक एक दो दो करके। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ज़्यादा फ्रूट नहीं लेके आती, ख़राब हो जाता है घर में। 1-2 दिन का फ्रूट ले आती हूँ और वो ही डेली का डेली यानी कि 2 दिन 3 दिन मेरे गुजर जाते हैं इजीली। और फ्रूट्स मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, तो ये सारे फ्रूट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन एप्पल और बनाना, ऑरेंज, ये सारे यानी कि फ्रूट्स रखे थे। और जी, यहाँ पे नंदे आई हुई थी माशाल्लाह से। हम लोगों ने नीचे ही खुला दस्तरखान बिछाया और वहाँ पे माशाल्लाह से बैठ के हम सब ने इफ्तारी की। बहुत हमें खुशी हुई, यानी कि हमारी नंदे आई हुई थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इफ्तारी यही नहीं है कि बस रोज़ा रखा है और सो के टाइम गुजारा, इफ्तारी सिर्फ एक ही घर का फ़र्द बनाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ्तारी मिल के बनानी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बनाई हैं, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं और कुछ चीज़ें मेरी नंदों ने मेरी हेल्प की है, ठीक है। और ये बड़ी बात होती है अगर आप किसी की हेल्प करें, अल्लाह ताला खुश होते हैं। और बस दुआओं में याद रखा करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के। और जी, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को अपने ड्रेस दिखा रही हूँ, हर तरह के छोटे बड़े। और अब तो रमज़ान शरीफ है, हमें मौका मिला है नेकियां कमाने का। और मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा ड्रेस थे जो छोटे हो गए थे या फिर हमें तंग हो गए थे, मेरे कुछ ऐसे ड्रेस थे जो मुझे तंग हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के थे, तो मेरी कोशिश थी कि संभालने से कोई यानी कि हमें इसका फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमें नुकसान है। बीमारियां घर में आती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं हमारे पास। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको नहीं यूज़ कर रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं यूज़ करते और हमें उसका नुकसान मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी की वजह ये है, अगर हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है, जिससे हम नए ड्रेस ले आते हैं और पुराने ड्रेस जो हैं वो घर से बाहर निकालते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि अगर हमारे पुराने ड्रेस हैं वो हमें तंग हैं, हम ये सोच के रख लेते हैं, नहीं ये तो हमारी फलां बहन ने दिया था, ये तो हमारी अम्मी ने दिया था, नहीं ये तो हमारी खाला ने दिया था। तो ये सोच के हम कपड़े जितने भी हैं या जूतियाँ हैं या कोई और डेकोरेशन वाली चीज़ है या कुछ भी है, हम लोग फेंकते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह संभाल के रख लेते हैं जैसे वो हमारे लिए ही सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जी बेटी का ड्रेस है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सही हालत में है, ठीक है। इस साइड से सिर्फ उधर गया था, वो शायद गिर गई थी, तब मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, इसको तो सिलाई लग जाएगी।
اور باقی جتنے بھی کپڑے ہیں اس کے ٹائٹ ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے. اب آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو جتنے بھی کپڑے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. میں اس لیے دکھا رہی تھی کہ یہ سب ٹائٹ تھے تو اس لیے میں ان کو نکال رہی تھی. اس مہینے میں اگر ہم اپنے کپڑے دیں گے تو یہ ہماری آدھی بیماریاں دور ہوں گی. یہ نہ سوچیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا. کچھ ایسا نہیں ہوتا، یہ سب افواہیں ہیں جی، جادو ٹونا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اگر ہم گھر سے اپنے کپڑے نکال لیں گے کسی غریب کو دیں گے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی اور وہ پہنے گا اور ہمیں دعائیں دے گا. اس مہینے میں تو اپنے یعنی کہ جتنے بھی گھر میں جو ایکسٹرا کپڑے تھے یا ایکسٹرا چیزیں تھیں میں تو سارا کچھ نکال رہی ہوں، کیونکہ مجھے ہے کہ میرے گھر سے بیماریاں اور جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی ہر مشکل آسان کرے. تو میں جتنے بھی کپڑے ہیں نا فالتو جو ہم نہیں پہن رہے، بہت زیادہ ایسے تھے کیونکہ میں بیمار تھی، 3 سال میں بیمار رہی ہوں. میں نے ایسے یعنی کہ جو ایکسٹرا کپڑے وہ گھر سے نکال نہیں تھی، کچھ ایسی چیزیں جو نہیں نکال پائی. اب میں انشاءاللہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ اسی لیے ڈھیر لگا ہوا تھا. میں نے کچھ ایکسٹرا جو کپڑے تھے جو نہیں یوز ہو رہے تھے وہ میں ایکسٹرا نکال کے اسی طرح ہی دے دوں گی. یہ دیکھیں یہ بھی فریش پیس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گلا مجھے اتنا زیادہ پسند تھا تو میں نے اب اس کو یعنی کہ سیو کر لیا کہ میں کسی اور ڈریس کا بھی ایسا گلا بناؤں گی. بے گلا تھا، پورا کندھوں تک تھا، لیکن جو ہماری کندھے جس کو ہم شولڈر کہتے ہیں یہ بالکل یعنی کہ نظر آ رہے تھے. تو پھر میں نے اس کے اندر جو ایکسٹرا کپڑا سائڈوں پہ وہ لگوایا، پلیٹوں کی طرح کہا تھا تو لیکن درزن نے ایسے ہی لگا دیا. لیکن یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. اور اس کی بازوؤں پہ بھی ایسی فریل تھی وہ میں نے اتروا دی تھی، وہ زیادہ اوور لگ رہا تھا. اچھا جی، تو یہاں پہ میں یہی بتا رہی تھی کہ اگر ہم اپنے یعنی کہ گھر سے یہ کپڑے نکال دیں اور ایکسٹرا چیزیں نکال دیں، ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ٹینشنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. یہ قسم کا ہمارا صدقہ ہے. یہ اگر ہم کسی کو اپنے جتنے بھی گھر کی جو ایسی چیزیں جو ہم نہیں یوز کرتے دوسروں کو دیں گے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم پہ کتنے مہربان ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے. ہمیں صرف یہی نہیں ہے کہ پیسے دے دو اور وہی سب کچھ ہے، نماز پڑھ لو وہی سب کچھ ہے. یہ سب سے بڑا امتحان یہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم گھر سے اپنے فالتو چیزیں، اب بعض ایسے بہن بھائی ہیں جو بیچارے کپڑے ان کے صحیح نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں اور وہ باہر ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں اور ہمارے گھر میں اتنے ایکسٹرا چیزیں ہیں تو ہمیں ان کو باہر نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ عثمان کے کپڑے ہیں، ان کے تو بالکل نیو حالت میں، یہ بھی میں کسی کو دے دوں گی، ٹھیک ہے. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. اور کوشش یہی کریں گھر میں جتنی فالتو چیزیں وہ گھر سے باہر نکال دیں، دوسروں کو دیں اور دعائیں لیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.